अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी। टॉपिक है हमारे पास रेडिएशन के ज़रिए इंतकाल थर्मल एनर्जी। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो जो शॉर्ट इस टॉपिक में से बनेंगे और एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट बनेंगे वो भी आपको यहाँ पर मार्क करके देंगे। अच्छा जी, क्या कहता है? सूरज हमारी ज़मीन के लिए हरारत का बुनियादी ज़रिया है। यानी कि जो सूरज है वो हमारी ज़मीन के लिए हरारत का ना एक बुनियादी ज़रिया है। लेकिन ये हरारत ना तो कंडक्शन के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचती है और ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए। यानी कि ये जो हरारत है, अब ये ज़मीन तक पहुंचती कैसे है? सूरज की हरारत, अब वो कहता है कि ना तो ये कंडक्शन के ज़रिए पहुंचती है ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए। तो फिर ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिसकी ज़रिए जो है ना वो हरारत ज़मीन तक पहुंचती है? क्योंकि सूरज और ज़मीन की फ़िज़ा के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं होता। देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए ना मीडियम चाहिए, ठीक है। तो सूरज और ज़मीन के दरमियान में कोई मीडियम नहीं होता, लिहाजा तो फिर हरारत कैसे पहुंचती है? इसकी बजाय ये हरारत रेडिएशन के ज़रिए मुंतकिल होती है। देखें, अगर ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए मुंतकिल नहीं होती तो कौन सा तरीका है? वो है जी रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के ज़रिए जो है ना वो हरारत सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है। यानी ऐसा अमल जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में खिला में सफ़र करती है, यही वो तरीका है जिसके ज़रिए सूरज की हरारत ज़मीन तक पहुंचती है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो हरारत है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में खिला के अंदर ये सफ़र करेगी, ठीक है, और ज़मीन तक पहुंचेगी। आगे यहाँ पर उसने रेडिएशन की डेफिनेशन दी हुई है। क्या कहता है? रेडिएशन में इंतकाल थर्मल एनर्जी किसी भी मीडियम के बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए होता है। यानी कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन में जो इंतकाल थर्मल एनर्जी है, यानी कि जो हरारत का ट्रांसफ़र है, हरारत का आगे मूव करने का जो तरीका है, वो किसी मीडियम के बगैर, यानी कि मीडियम के बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए होता है। आगे है जी, आग के अलाव से हरारत का पहुंचना। अब अगर कहीं पे आग जल रही है, जो आग का ज़रिया है, उससे उससे हरारत दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है? मीन कि अगर यहाँ पे आग जल रही है तो यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं, तो उन तक ये हरारत पहुंच रही है। तो ये हरारत कैसे पहुंचेगी? क्या कहता है ये? अलाव से हरारत कैसे हमारे तक कैसे पहुंचती है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। वो पूछ सकता है कि अलाव से हरारत जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह या हमारे तक कैसे पहुंचती है? सेम वही मेथड किसके ज़रिए जी? रेडिएशन के ज़रिए। हरारत हवा के ज़रिए कंडक्शन से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हवा ना हो तो हरारत को अच्छी तरह हरा हरा हरारत सॉरी क्योंकि हवा ना हो तो हरारत को अच्छी तरह चलाती है, और ना ही इसमें वो खसूसियत होती है कि वो हरारत को आगे मुंतकिल कर सके। देखिए जी, अगर हवा ना भी हो तो फिर भी हरारत बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि यहाँ पे हम बैठे हुए तो हम तक पहुँच सकती है। और तक हम तक हरारत रेडिएशन के ज़रिए पहुँचती है। और ये हरारत हम तक कैसे पहुँचती है जी? रेडिएशन के ज़रिए। रेडिएशन का अखराज मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। अब ये रेडिएशन जो चीज़ें खारिज करते हैं उसका जो इन्सार है, जो अखराज है, वो मुख्तलिफ अवामिल पे होता है। और वो कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेडिएशन के अखराज के मुख्तलिफ अवामिल लिखें। कौन कौन से हैं जी? सतह का रंग और साख्त। दूसरा क्या है जी? सतह का टेम्परेचर। तीसरा क्या है जी? सतह का एरिया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि वो वक्त के साथ, जैसे एक गर्म चाय का कप वक्त के साथ ठंडा क्यों हो जाता है? ठंडा पानी भरा गिलास आहिस्ता आहिस्ता गर्म क्यों हो जाता है? ठीक है, अब इसकी रीज़न बताते हैं आपको। इसके लिए मैंने ये एक पेज पे डायाग्राम ड्रॉ किया है। वो क्या है, ज़रा देख लें कि ये मेरे पास ना एक गर्म चाय का कप है और ये एक ठंडा पानी का गिलास है, और ये इसका इन्वायरमेंट है। बाहर वाले माहौल का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री। जो गर्म का चाय का कप मैंने लिया है उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पानी का गिलास है वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर जो है ना वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर देखें तो ये गर्म चाय का कप है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये इन्वायरमेंट इसका टेम्परेचर कम है, तो ये हीट को क्या करेगा? हीट को खारिज करेगा। हरारत को क्या करेगा? हरारत खारिज करेगा।
ठीक है। जब ये हरारत खारिज करेगा तो ये कॉफ़ी का जो गर्म चाय का कप है ये ठंडा हो जाएगा। अब ये जो ठंडा पानी है इसका टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट माहौल का ज़्यादा है, तो ये हरारत को जज़ब करेगा। जब ये हरारत को जज़ब करेगा तो ये पानी का जो गिलास है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा। अब इसको टॉपिक से एक्सप्लेन करते हैं बुक से कि इसकी वजह ये है कि कमरे में मौजूद तमाम अशिया, यानी कि जो इर्द गिर्द का उसका माहौल है, जैसा कि दीवारें हैं, छत है, फ़र्श है, फर्नीचर है वगैरह, ये हरारत खारिज भी करती हैं और हरारत को जज़ब भी करती हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर वो हरारत को खारिज करेगा, ये चीज़ें हरारत को जज़ब करेंगी। अगर कमरे के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर कम है तो वो फिर हरारत को जज़ब करेगा, ये हरारत को खारिज करेंगी। अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर अपने आस-पास की निस्बत ज़्यादा हो तो वो हरारत खारिज करता है। जी, अगर वो हरारत क्या करेगा, खारिज करेगा। जिस तरह ये देख लें, ये गर्म चाय का कप था, ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये हरारत को खारिज करेगा। ठीक है, ज़्यादा हरारत खारिज करेगा, कम जज़ब करेगा, नतीजन इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि वो इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। कब तक ये हरारत खारिज करता रहेगा, जब तक इन्वायरमेंट और इसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर माहौल से कम है, जिस तरह ये देख लें, इसका टेम्परेचर इस माहौल से कम है तो ये ज़्यादा हरारत जज़ब करेगा, कम हरारत खारिज करेगा, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है और आखिरकार माहौल के साथ तवाज़न में आ जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर के साथ मिल जाता है। किसी सतह से हरारत के खारिज होने की स्पीड इसकी अपनी खसूसियत पर मुनहसर होती है। इस अमल को वाज़े करने के लिए लेज़ली क्यूब का इस्तेमाल किया गया है। अब ये लेज़ली क्यूब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेज़ली क्यूब, रेडिएशन का अखराज और इंजज़ाब, यानी कि लेज़ली क्यूब रेडिएशन कैसे खारिज करता है और कैसे जज़ब करता है। अब एक क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको दोबारा देखते हैं कि जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है और आखिरकार माहौल के साथ तवाज़ुन में आ जाता है। किसी सतह से हरारत के खारिज होने की स्पीड इसकी अपनी खसूसियत पर मुनहसर होती है। इस अमल को वाज़े करने के लिए लेज़ली क्यूब इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लेज़ली क्यूब क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। लेज़ली क्यूब रेडिएशन का अखराज और इंजज़ाब। लेज़ली क्यूब क्या है और ये रेडिएशन कैसे खारिज करते हैं और कैसे जज़ब करते हैं। तो सबसे पहले लेज़ली क्यूब की तारीफ सुन लें। लेज़ली क्यूब अच्छा जी, लेज़ली का क्यूब एक मेटल का डिब्बा होता है। ये क्या है, यानी कि ये एक मेटल का डिब्बा होगा, लोहे का एक डिब्बा होगा, जिसकी चारों सतह मुख्तलिफ किस्म की बनाई जाती हैं, यानी कि इसका कलर मुख्तलिफ होगा। ठीक है, लेज़ली क्यूब क्या है, ये एक मेटल का डिब्बा है जिसकी चारों सतह क्या होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बनाई जाती हैं या मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं अब जी। ये वो लेज़ली का क्यूब है जिसकी ये 4 सरफेस हैं, 4 सतह हैं, ये डिफरेंट कलर की होती हैं। पहली सतह कौन सी होती है, पॉलिश शुदा, यानी कि चमकती सतह होती है, जैसे ये देख लें। दूसरी सतह क्या होती है, मध्यम स्याह सतह होती है। तीसरी क्या होती है, जो इसकी इस बैक साइड पे है वो सफ़ेद होती है। और चौथी कौन सी होती है, जो इसकी बैक साइड पे है वो क्या है, कोई रंगदार, कोई और है, यानी कि एक चमकदार सतह होगी, एक मध्यम, एक स्याह कलर की होगी, ब्लैक कलर की, एक सफ़ेद कलर की और एक कोई और रंग होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब क्यूब को गर्म पानी से भरा जाता है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना वो गर्म पानी डाल देना है और इसकी किसी सतह को रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ रखा जाता है, यानी कि ये हमारे पास वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। गर्म पानी जब होगा तो इन सरफेस को गर्म करेगा तो ये रेडिएशन खारिज करेंगी। ये जो रेडिएशन डिटेक्टर है ये इन रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि कौन सी सरफेस जो है ना वो ज़्यादा रेडिएशन खारिज कर रही हैं। तो मालूम होता है कि जो मध्यम स्याह सतह है सबसे ज़्यादा हरारत खारिज करती है, तो ये जो स्याह सतह है, ब्लैक सरफेस है, ये ज़्यादा हरारत को खारिज करेगी। इसी तरह मुख्तलिफ सतह हरारत जज़ब करने में भी फ़र्क रखती हैं, मुख्तलिफ हरारत खारिज भी करेंगी और मुख्तलिफ हरारत जज़ब भी करेंगी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर अगर मध्यम स्याह सतह का मुकाबला पॉलिश शुदा या चमकती सतह से
किया जाए तो मध्यम स्याह ज़्यादा तेज़ी से हरारत जज़ब करती है और इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम इसका मुकाबला इस चमकदार सतह से करें तो ये ज़्यादा रेडिएशन जो है ना वो जज़ब भी करेगी, तेज़ी से रेडिएशन जज़ब करेगी और इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा। और ये जो चमकीली सतह है या पॉलिश शुदा सरफेस है, ये हरारत को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करेगी, यानी कि ये ज़्यादा हरारत को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए वो बहुत सुस्त रफ्तारी से गर्म होती है। इन तमाम मुशाहिदात को नोट किया जाता है और वाज़ेह फ़र्क दिखाने के लिए एक टेबल या ग्राफ मुरतब किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी रंग, सतह की रंग और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन पर सतह। अब ये जो है एक सतह है, इसका रंग या इसका जो टेक्सचर है ये कैसे इंफ्रारेड रेडिएशन पर असर अंदाज होता है। जी, किसी भी सतह का रंग और साख्त इस बात पर गहरे असरात डालते हैं कि वो सतह इंफ्रारेड रेडिएशन को कितना खारिज करती हैं। यानी कि कोई भी सतह है उसका रंग और उसकी साख्त इस बात को ये वाज़े करेंगे कि वो सतह जो है ना वो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सी होगी, ये जो आग जल रही है ना, इस आग से जो रेडिएशन एमिट होंगी ना, इसको इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब ये एक ब्लैक है, मध्यम स्याह है और एक ये सफ़ेद है। कौन सी ज़्यादा इन इंफ्रारेड रेडिएशन को ज़्यादा जज़ब करेगी और ज़्यादा खारिज करेगी। ठीक है, कितना जज़ब करती हैं और कितना रिफ्लेक्ट करती हैं। मध्यम और गहरे रंग वाली सतह इंफ्रारेड, अब ये मध्यम इसकी बात कर रहा है, मध्यम और गहरे रंग वाली सतह इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह से जज़ब करती हैं। यानी कि ये जो ब्लैक सरफेस है, मध्यम स्याह सरफेस है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से जज़ब भी करेंगी और ज़्यादा अच्छी तरह से ये खारिज भी करेंगी। ये जो सफ़ेद है ये ना ज़्यादा अच्छी तरह से जज़ब करेंगी ना ही ज़्यादा अच्छी तरह से खारिज करेंगी, बल्कि क्या है ये थोड़ी सी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा जी, और खारिज भी करती हैं। इसी वजह से मध्यम स्याह सतह जल्दी गर्म हो जाती है अब, और ज़्यादा हरारत खारिज करके जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। यानी कि ये जो मध्यम स्याह ब्लैक सरफेस है ये ज़्यादा जल्दी गर्म भी होंगी और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होंगी। इसके बरक्स चमकीली और हल्के रंग की सतहें रेडिएशन की कमज़ोर जज़ब करने वाली और कमज़ोर खारिज करने वाली होती है। यानी कि ये रेडिएशन को कम जज़ब भी करेंगी और कम खारिज भी करेंगी। ये ज़्यादातर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसलिए चमकीली सतहें जैसे पॉलिश शुदा मेटल धूप में भी स्याह सतहों के मुकाबले में ठंडी रहती हैं। ठीक है, अब अगर आप इसकी एग्जांपल लें कि एक ब्लैक गाड़ी है और एक वो वाइट गाड़ी है, ये चमकीली सरफेस वाली गाड़ी है, तो जो वाइट या चमकीली सरफेस वाली गाड़ी है उसका टेम्परेचर कम रहेगा, जो ब्लैक गाड़ी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा हरारत को जज़ब करती हैं। ठीक है, साख्त का भी अहम किरदार है। खुरदरी सतहें, इसके अलावा अगर उसकी साख्त की बात करें, एक खुरदरी होती है, खुरदरी मीन जिसके अंदर वो थोड़े थोड़े सरफेस जो फ्लैट ना हो उसको बोलते हैं। वो रेडिएशन को ज़्यादा जज़ब करेगी और ज़्यादा खारिज करेगी, जबकि हमवार जो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, वो हरारत को जो है ना वो ज़्यादा हरारत को रिफ्लेक्ट कर देगी, इसीलिए वो कम गर्म होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सतह के टेम्परेचर और सतही एरिया का इंतकाल थर्मल एनर्जी पर क्या असर होता है। अब देखें जी, दो चीज़ें हैं, एक सतह का टेम्परेचर और सतह का एरिया। अब देखें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना और इन्वायरमेंट बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो वो ज़्यादा रेडिएशन खारिज करेगा। इसी तरह अगर सतह का एरिया ज़्यादा है तो वो रेडिएशन भी ज़्यादा खारिज करेगा, और एरिया कम है तो वो रेडिएशन कम खारिज करेगा। क्या कहता है, किसी जिस्म से रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की स्पीड दो अवामिल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, कौन कौन सी, सतह का टेम्परेचर और सतह का एरिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की स्पीड कौन से दो अवामिल पर मुनहसर होती है, तो वो क्या है जी, सतह का टेम्परेचर और सतह का एरिया। MCQs में भी पूछ सकता है कि रेडिएशन की सतह से रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की स्पीड कितने अवामिल पर मुश्तमिल होती है, 1 2 3 4, तो 2। अच्छा जी, जब किसी जिस्म की सतह का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है, क्योंकि गर्म जिस्म ठंडे जिस्म के मुकाबले में ज़्यादा हरारत खारिज करते हैं।
अच्छा, ये इसको थोड़ा सा पढ़ लें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सूरज की रोशनी हम तक रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। ये खालिश एनर्जी है जिसे हवा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खला में भी सफ़र कर सकती है। अब देखें, हवा जो है ना वो ये सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर 4 किलोमीटर पर होती है, उसके अलावा आगे ये सारा खला होता है। अब सूरज की रोशनी जो है ना वो खला में भी आती है और हवा में भी आती है। तो ये किसके ज़रिए आती है जी? रेडिएशन के ज़रिए आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अब। मिसाल के तौर पर गर्म लोहे की सलाख चमकती भी है और ज़्यादा हरारत खारिज करती है। जो गर्म लोहे की सलाख है वो क्या है? ज़्यादा हरारत खारिज करेगी, जबकि कम गर्म सलाख कम हरारत खारिज करती है। इसी तरह सतह का एरिया भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी जिस्म की सतहें बड़ी हों तो वो ज़्यादा तेज़ी से हरारत खारिज करती है, जज़ब करते हैं। देखिए जी, अगर एक सरफेस है उसका एरिया कम है तो वो कम हरारत को जज़ब करेगी और कम हरारत को खारिज करेगी। अगर एक सरफेस है उसका एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हरारत को जज़ब भी करेगी और खारिज भी करेगी। इसलिए कमरों को गर्म रखने के लिए रेडिएटर में बहुत सी बारीक प्लेटें या फैंस बनाए जाते हैं। इसी तरह ज़्यादा जगह घेरे बगैर सतह का एरिया बढ़ जाता है। तो वो क्या है? ये जो फिन्स वगैरह होते हैं ये ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं और ज़्यादा हरारत एक साथ खारिज करते हैं। लिहाजा ज़्यादा सतही टेम्परेचर और बड़ा सतही एरिया दोनों मिलकर रेडिएशन के ज़रिए थर्मल एनर्जी तेज़ी से खारिज करने में मदद देते हैं। लास्ट इस टॉपिक का ये पार्ट है, इंफ्रारेड थर्मामीटर के ज़रिए टेम्परेचर की पैमाइश। एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है और एक इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड क्या होता है? जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है ना वो जिस्म को टच करेगा, टच करके हरारत को मेजर करेगा। लेकिन जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है ये जिस्म को टच नहीं करेगा, बगैर टच किए उसका टेम्परेचर मेजर करेगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर बगैर छुए किसी जिस्म का टेम्परेचर मापता है। ये जिस्म से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को महसूस करता है और इसकी बुनियाद पर टेम्परेचर बनाता है। कोविड-19 की वबा के दौरान ये थर्मामीटर बड़े पैमाने पर लोगों का जिस्मानी टेम्परेचर महफूज तरीके से चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब देखें जी, जो नॉर्मल थर्मामीटर होता था वो हर बंदे के साथ जो है ना वो उसकी बॉडी के साथ उसको टच करना था। अब कोविड-19 में ये रखा गया कि एक इंसान की टच की हुई चीज़ दूसरे इंसान को आप नहीं लगा सकते। तो फिर क्या है? इंफ्रारेड को जो है ना वो उस दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। ये जिस्म को टच किए बगैर जो है ना ये क्या कर लेता है? टेम्परेचर नोट कर लेता है। अच्छा जी, ये ओवन, मशीनों, गर्म मेटल और हत्ता के ख़तरनाक न्यूक्लियर मटेरियल का टेम्परेचर जानने में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा इंसानी जिस्म के अलावा ये ओवन का भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है, मशीनों का भी, गर्म मेटल का भी और ख़तरनाक न्यूक्लियर मटेरियल का भी टेम्परेचर जानने में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जिस चीज़ का टेम्परेचर मालूम करना होता है, थर्मामीटर को इसकी तरफ करके फिर ट्रिगर आपने क्या करना है? ट्रिगर दबा देना है और स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाला टेम्परेचर नोट कर लें। यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसमें बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। जी, रेडिएशन क्या है और ये कैसे हरारत मुंतकिल करती है? इसका अगर आप आंसर देखें, क्वेश्चन ये था कि रेडिएशन क्या है और ये हरारत को कैसे मुंतकिल करती हैं। देखिए जी, ये इसकी डेफिनेशन बनती है, ये इसका आंसर बनता है। अब इसमें थोड़ा सा आप खुद से ऐड करें कि रेडिएशन इंतकाल थर्मल एनर्जी का वो तरीका है जिसमें ये बग़ैर किसी मीडियम के बग़ैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए हरारत को मुंतकिल करती हैं। अगेन ज़रा सुन लें, रेडिएशन इंतकाल थर्मल एनर्जी का एक तरीका है, यानी कि रेडिएशन हरारत को आगे मुंतकिल करने का एक तरीका है जिसमें ये जो है मीडियम के बग़ैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए मुंतकिल करता है। ये आंसर था 11.6 का। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा है कि मध्यम स्याह सतह चमकीली सतह के मुकाबले में ज़्यादा हरारत क्यों जज़ब और ख़ारिज करती हैं? वो था जी मध्यम, और ये इसमें आ जाता है, ये यहाँ तक ये आ जाता है 11.7 का आंसर। अब इसमें देखें, जो मध्यम स्याह है वो
ज़्यादा हरारत को जज़ब करती है। इसको खुद से आप लिख लें, मैं बोल रहा हूँ आप एक पेज पे लिख लीजिएगा। जो मध्यम सतह है वो ज़्यादा हरारत को जज़ब करती है, कम हरारत को ख़ारिज करती है, सॉरी कम हरारत को रिफ्लेक्ट करती है। और जो चमकदार सतह है ये ज़्यादा हरारत को रिफ्लेक्ट करती है, कम हरारत को जज़ब करती है। इसलिए जो मध्यम सतह है वो हरारत को ज़्यादा जल्दी जज़ब भी करती है और ज़्यादा जल्दी ख़ारिज भी करती है। तो ये इसका आंसर हो गया 11.7 क्वेश्चन का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन उसने इस टॉपिक में से पूछे हुए हैं। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन बनाएं तो वो ये बनते हैं कि रेडिएशन का अखराज कौन से अवामिल पर होता है, उनके नाम लिखें। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक कि वो सतह का रंग और साख्त, सतह का टेम्परेचर, सतह का एरिया। आगे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाती हैं। ये सारा टॉपिक डिफ़ाइन कर दिया है। और उसके बाद लेज़ली का क्यूब क्या है और ये रेडिएशन को कैसे खारिज और इंजज़ाब करता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और यही मेन इसके क्वेश्चन बस यही बनते हैं। और उसके बाद अगर ये यहाँ पर देखें कि जिस्म के रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की स्पीड किन 2 अवामिल पर मुनहसर होती है, सतह का टेम्परेचर और सतह का एरिया। ठीक है, यहाँ तक जो है ये टॉपिक कवर हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।